में क्वेश्चन नंबर 25, 26 और 29 देखेंगे आज हम लोग। पच्चीस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही है, पार्टनर को सैलरी देना है और मैनेजर को कमीशन देना। आपको पता है मैनेजर का कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाता है, आपको पहले भी हम बता चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, पार्टनर सैलरी कमीशन और ट्रांसफ़र टू रिजर्व, ये चार आइटम के अलावे अगर कोई आइटम है आपके क्वेश्चन में तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लें। तो यहाँ भी एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट कितनी है इसकी लिखा है 2019 के दौरान पूंजी पर ब्याज की गणना करने के पूर्व यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले, परंतु बी को वेतन देने के पश्चात यानी सैलरी देने के बाद 1,20,000, हमें दोनों से पहले निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी पहले और पार्टनर के सैलरी से भी पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। बाई प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में प्रॉफिट, तो 1,20,000 है, 30,000 उसका बी का सैलरी है, तो 1,20,000 प्लस 30,000 1,50,000। अब जो कमीशन देना है 5%, इसी का 5% देना है। तो मैनेजर्स कमीशन 1,50,000 का 5% 7,500। अब मेरे पास कितना प्रॉफिट बचा वो ट्रांसफ़र होगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 1,42,500। अब इस खाते को हम बंद करेंगे। एक 1,50,000, 1,50,000 और अब बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन
account for the year ended ... ये वाला प्रॉफिट यहाँ आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट में प्रॉफिट 1,42,500। अब आते हैं 5% पूंजी पर ब्याज देना है और बी को सैलरी देना है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए बी दोनों को देना होगा, दोनों की पूंजी पर 5%, तो 4 लाख का 5% 20,000, 3 लाख का 5% 15,000, 35,000। बी को वेतन देना है, टू सैलरी टू बी 30,000। 1,42,500 में से 65,000 घटा दें आप इसमें, तो 77,500 आएगा। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए बी। अब 77,500 को 3 पर 2 में बांटेंगे, 46,500 और 31,000, 77,500। अब खाते को बंद कर देंगे। एक 1,42,500, 1,42,500। अब जाकर ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसमें भी डिप्रिसिएशन है, बैड डेब्ट्स है, मैनेजर कमीशन है, ये सब चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आते हैं। यानी यहाँ भी हमें पहले एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन खोलेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तिथि नहीं दिया है, फॉर द ईयर ended ... amount particulars, amount particulars। 36,000 का प्रॉफिट है। डिप्रिसिएशन देना है हमें, तो डिप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन $2000 टू बैड डेब्ट्स 1000। अब जो बचा 33,000, 36 में से 1 2 3 गया 33,000, उसका 10% आफ्टर चार्जिंग वाले फार्मूला से कमीशन निकालना है। तो इसको हम 2 स्टेप में कर देते हैं। पहले इसका बैलेंस शीट ही निकाल लेते हैं। 33,000 टोटल करते हैं खाते का 36,000 बाई बैलेंस BD 33,000 टू मैनेजर्स कमीशन। आफ्टर चार्जिंग वाला फार्मूला आपको पता है, गुना रेट बटा 100 प्लस रेट होता है। तो 33,000 गुने 10 बटा 110 होगा 3,000 रुपया। अब आते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट 30,000। $33,000 अब आते हैं, अब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended ... अब ये वाला प्रॉफिट यहाँ आएगा ट्रांसफ़र होके बाय प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट में प्रॉफिट 30,000। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मनप्रीत एंड हरमीत। हरमीत 10% पूंजी पर है तो 1 लाख का 10% 10,000। 40,000 का 10% 4,000। 14,000। इसके बाद है हरमीत को सैलरी देना है टू सैलरी टू हरमीत 500 पर मंथ का सैलरी है तो 6,000 रुपया वेतन हुआ 1 साल में।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं दिया है, इसीलिए ड्राइंग पर हम ब्याज नहीं निकालेंगे। अब आते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। मनप्रीत हरमीत 10,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, 3:1 में बांटेंगे, 7,500, 2,500, 10,000। अब इस खाते को हम बंद कर देंगे। टोटल हुआ 30,000, 30,000, 30,000। सर से ये कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में 1,75,000 प्रॉफिट दिया है। इसमें एक ही टॉपिक है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा, वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट न बना के हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट में से खर्चों को, जिन खर्चों को हमें नहीं दिखाना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में, उनको पहले घटा के तब ले आइए, तब बनाइए आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2020। particulars amount by profit and loss। कॉस्ट में प्रॉफिट 172 आएगा यहाँ पे। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर आते हैं हम। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सनातन एंड नारायण, सनातन नारायण 5% पूंजी पर ब्याज निकालना है। सनातन की पूंजी 50,000 है, 2,500 होगा। नारायण की पूंजी 40,000 है, 2,000 होगा, 4,500 होगा। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आएगा,
सनातन नारायण 15,000 सनातन का ड्राइंग है, 6% ब्याज निकालना है, समय नहीं दिया है, 6 महीने निकाल देते हैं, तो 15 आएगा, 6% 900, 6 माह का 450। 10,000 नारायण का ड्राइंग है, उसका 6% 600, 6 महीने का 300, 750। अब आते हैं 172, 750 में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर, नहीं सॉरी, यहाँ 6 माह का नहीं निकलेगा ब्याज, पर पूरे साल का ब्याज निकालने को लिखा है क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स एट 6% पर एनम, पूरे साल भर का ब्याज निकालिए, तो 15,000 का 6% 900 एंड 600, ये होगा 1500। तो अब कितना बैलेंस बच रहा है? जितना भी बचा उसका 10% रिजर्व फंड में जाएगा, तो 2 रिजर्व फंड किसका 10%? जितना बैलेंस बचा, 1,73,500 में से 4,500 गया, 1,69,000 बचेगा, इसका 10% आप भेज दें रिजर्व फंड में, 16,900। अब जो प्रॉफिट बचेगा उसे बांट दें आप साझेदारों में। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट सनातन नारायण। अब बचेगा आपको 169 में से 16,900 आप घटा दें, एक 1,52,100 को आप 4/5 और 1/5 बाँटें, 1,21,680 सनातन का आएगा, और 30,420 नारायण का जाएगा। एक 1,52,100 अमाउंट खाने में लिखिए। अब आप टोटल कर दें, 1,73,500, 1,73,500, 1,73, यानी और सब क्वेश्चन के कंपैरिजन में इसमें रिजर्व फंड एक एक्स्ट्रा आइटम है, बाकी सब पहले वाला ही है। चलिए अब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ये सब हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट 2-3 टॉपिक और बचा है, ये अगले क्लास में पढ़ेंगे।